दीवानों, आज हम देखने वाले हैं 2021 में आई हुई, हाल ही में रिलीज हुई डेमित ओज़्डीमर की न्यू सीरीज माई होम माई डेस्टिनी का एपिसोड फर्स्ट। तो आइए बिना देरी करे बढ़ते हैं इस हटके सीरीज के ओर। सीरीज के लीड रोल में है ज़ैनब, जिसका रोल डेमित ओज़्डीमर निभा रही है, और उसके साथ के लीड हीरो का रोल कर रहे हैं मेहदी, जिसका रोल इब्राहिम सलीकोल निभा रहे हैं। इसके अलावा इस सीरीज में और भी बहुत से कलाकार हैं जिनसे हम एपिसोड में ही मिलेंगे। तो आइए बिना देरी करे बढ़ते हैं एपिसोड फर्स्ट की ओर। तो एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम ज़ैनब है, जो बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने बचपन की स्टोरी किसी को बता रही होती है कि उसका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था और वो 3 भाई बहन थे। फिर स्टोरी बताते वक्त वो बताती है कि कैसे उसके पिता दारू पीकर उनसे रोज झगड़ा किया करते थे। स्टोरी में हमें ये भी पता चलता है कि इस लड़की को पढ़ने लिखने का बचपन से ही शौक था, पर उसके पिता पढ़ाई के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने ज़ैनब को स्कूल से भी निकाल दिया था और उसकी किताबें भी जला दी थी। ज़ैनब की बहन 15 साल की उम्र में ही घर को छोड़कर भाग गई थी। ज़ैनब का भाई बहुत ही बीमार था। वो चाहता था कि उसकी बहन पढ़े और आगे बढ़े, पर परिवार के पास भाई की बीमारी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इस वजह से एक दिन वो ज़ैनब और उसकी माँ सकीना के आंखों के सामने ही दम तोड़ देता है, और ये सब देखकर ज़ैनब डर जाती है। ज़ैनब की माँ सकीना एक घर में मेड का काम करती है, जिनको ज़ैनब पसंद आ जाती है, और वो ज़ैनब की माँ से ज़ैनब को अडॉप्ट करने की बात करते हैं। ज़ैनब की माँ जब ये बात ज़ैनब के पापा को बताती है तो वो बहुत खुश होते हैं और खुशी से बोलते हैं, अच्छा हुआ, पीछा छूटेगा इस बला से, इसे उन लोगों को दे देते हैं और बदले में हम उनसे इसकी बड़ी ही मोटी रकम वसूलेंगे। ज़ैनब ये सब सुन लेती है और बहुत नाराज़ होती है। दूसरे दिन सकीना ज़ैनब को उस लेडी को सौंप देती है, और उस लेडी का पति खिड़की से ज़ैनब के पिता को आंखों से कुछ इशारे करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ज़रूर इनके बीच कोई डील हुई है। फिर ज़ैनब के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। ज़ैनब का अच्छे स्कूल में एडमिशन होता है और वो कसम खाती है, बहुत पढ़ूंगी और सक्सेसफुल बनकर अपनी माँ को अपने साथ रहने लेकर आ जाऊंगी। फिर इसी सपने के साथ वो बड़ी हो जाती है और सीन एक लॉ कॉलेज में शिफ्ट होता है, जहाँ ज़ैनब लॉयर बनने की पढ़ाई कर रही होती है। इतने में ही उसे एक फ़ोन आता है जो उसके माता पिता का होता है, जिन्होंने उसे अडॉप्ट किया था। वो ज़ैनब से कहते हैं, हम पहुँच गए हैं, तुम प्लीज़ जल्दी आओ। ज़ैनब कहती है, ओके मॉम, और वो कार लेकर वहां जाने के लिए निकल जाती है। फिर सीन एक लेडी पर शिफ्ट होता है जो पागल होती है और अपने गाल और होठों पर लाल लिपस्टिक लगा लगा कर पूरा चेहरा लाल कर लेती है, और उस लेडी के 2 भाई बहन भी होते हैं जो एक गैरेज चलाते हैं। फिर सीन ज़ैनब पर शिफ्ट होता है जो रेस्टोरेंट जा ही रही होती है कि कुछ शैतान बच्चे उसकी कार के सामने खिल्ले फेंक देते हैं, जिससे उसकी कार पंचर हो जाती है और वो कार से उतरती है। उसके उतरते ही सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो उस लेडी से टकरा जाते हैं जो लाल लिपस्टिक लगा रही थी। बच्चों के धक्का लगने की वजह से उस लेडी की लिपस्टिक कीचड़ में गिर जाती है, और लिपस्टिक ढूंढने के लिए वो लेडी पागलों की तरह करती है और कीचड़ में हाथ पैर मारने लगती है। ज़ैनब ये सब दूर से देखती है और सब कुछ छोड़कर उस लेडी के पास भागकर आ जाती है। फिर ज़ैनब उस लेडी से पूछती है, क्या हुआ आपको, क्या ढूंढ रही है आप? ये सब देखकर गैरेज से उस लेडी के भाई बहन भी वहाँ आ जाते हैं, और वो उस लेडी को बोलते हैं कि हम आपको नई लिपस्टिक लाकर देंगे, प्लीज़ हमारे साथ चले। तो वो लेडी नहीं सुनती है। ये देखकर ज़ैनब भागकर कार में से अपनी वाली रेड लिपस्टिक उस लेडी को लाकर दे देती है, और वो लेडी लिपस्टिक देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। इस बीच ज़ैनब के चेहरे पर थोड़ा कीचड़ लग जाता है और वो गैरेज के अंदर जाकर टिश्यू से अपना चेहरा क्लीन करती है। वही वो गैरेज वाले को अपनी गाड़ी ठीक करने के लिए कहती है, और ये भी कहती है कि उन बच्चों ने यही ठीक गैरेज के सामने ही खिले क्यों फेंके। तो गैरेज वाला कहता है, कहना क्या चाहती हो तुम, क्या मैंने उनसे ये सब करवाया है? तो ज़ैनब कहती है, पता नहीं, शायद करवाया हो। तो गैरेज वाला कहता है, तुम्हें तो वकील होना चाहिए। फिर ज़ैनब कहती है, हाँ मैं वकील ही हूँ। ज़ैनब के चेहरे पर कीचड़ अभी भी लगा होता है, तो गैरेज वाला टिश्यू लेकर
उस लड़की के गाल से कीचड़ साफ करता है और कहता है, आईना वहाँ है, जाओ ठीक से साफ कर लो। फिर वो ज़ैनब की गाड़ी ठीक करने लगता है। इतने में ही वहाँ गैरेज वाले की छोटी बहन आती है और ज़ैनब से कहती है, हाय, मेरा नाम मैच स्टिक है। ज़ैनब कहती है, लड़की होकर गैरेज में काम करती हो, स्कूल नहीं जाती? और वो लिपस्टिक वाली लेडी तुम्हारी सगी बहन है? तो मैच स्टिक कहती है, सगी ही समझ लो, हमारे भैया हमें गांव से लाए हैं, वो बहुत अच्छे हैं, महान है और मुझे गैरेज में अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर काम सीख रही हूँ। इतने में ही ज़ैनब की गाड़ी ठीक हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। फिर गैरेज वाले के भाई बहन उसे ज़ैनब के नाम से चिढ़ाते हैं और वो उनको चुप हो जाने के लिए कहता है। ऐसा कहकर वो अंदर जाता है। वहाँ उसे टेबल पर ज़ैनब की हेयर क्लिप मिलती है तो वो उस क्लिप को अपने पास रख लेता है। फिर ज़ैनब रेस्टोरेंट में पहुँचती है। वही उसे पता चलता है कि उसके सौतेले पेरेंट्स ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी क्योंकि आज उसका बर्थडे है। फिर सीन एक औरत पर शिफ्ट होता है जिसका नाम है जलीहा, जो अपने बेटे मेहदी के लिए लड़की देख रही होती है और एक सुल्ताना नाम की मोटी सी चापलूस औरत उसे लड़कियों की फोटोज बता रही होती है। पर मेहदी की माँ को एक भी लड़की की फोटो पसंद नहीं आती है। वो अलमारी से एक सोने का सिक्का निकालकर सुल्ताना को दे देती है और उसे कहती है, मेरे मेहदी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढो। इतने में ही सुल्ताना को उसकी बेटी एमिने का फ़ोन आता है जो उसे पार्टी में बुला रही होती है। सुल्ताना जब फ़ोन रख देती है तो वो लेडी उससे पूछती है, किसका फ़ोन था? सुल्ताना कहती है, ज़ैनब की बर्थडे पार्टी में एमिने मुझे बुला रही है। तो लेडी पूछती है, ज़ैनब कौन है? वो काम करने वाली सकीना की लड़की? तो सुल्ताना कहती है, हाँ, पर वो अभी बहुत बदल चुकी है, उसे अमीर माँ बाप ने अडॉप्ट कर लिया था, वो लॉयर बन गई है, मेहदी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मेहदी के लिए सही है बिल्कुल। फिर वो लेडी कहती है, ठीक है, बात करो उसकी माँ सकीना से, सकीना मुझे अच्छी तरह से जानती है और सकीना का जो बेटा मर गया वो मेहदी का स्कूल का दोस्त भी तो था, सकीना मना नहीं करेगी। और फिर सीन पार्टी में शिफ्ट होता है जहाँ ज़ैनब केक कट करती है और एक लड़का जो शायद उसका बॉयफ्रेंड है वो उसे कहता है, तुम और मैं लंदन जाएंगे। फिर सीन सकीना पर शिफ्ट होता है जो उसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है जहाँ ज़ैनब की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और स्टाफ उसे अंदर जाने नहीं दे रहे होते हैं क्योंकि उसके कपड़े गरीबों वाले होते हैं। वो ज़ैनब से मिलने की ज़िद कर रही होती है। फिर वो स्टाफ से रिक्वेस्ट करती है, ज़ैनब मुझे जानती है, आप प्लीज़ उसे बुला दे, मैं उसके लिए गिफ्ट लाई हूँ। तो स्टाफ को सकीना पर दया आती है और वो ज़ैनब को अंदर से बुला लाते हैं। फिर ज़ैनब अपनी माँ को देखकर उसे गले लगा लेती है और उनका लाया हुआ गिफ्ट अपने पास रख लेती है। इतने में ही ज़ैनब का बॉयफ्रेंड बाहर आता है और ज़ैनब और एमिने से बात करता है। वो ज़ैनब से पूछता है, ये औरत कौन है? तो ज़ैनब वहाँ चुपचाप खड़ी होती है कि अब क्या जवाब दूँ। सकीना भी ज़ैनब की आंखों में देख रही होती है। तो अब ज़ैनब क्या जवाब देगी? क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को बता देगी कि वो औरत उसकी माँ है या फिर कहानी में कुछ और ही होने वाला है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।